बरसात का मौसम शुरू होते ही जैसे ही बादल गड़गड़ाते हैं, हवा में एक अलग सी ताजगी घुल जाती है। हरियाली मुस्कुराने लगती है और मन अपने आप ही कुछ चटपटा खाने को मचल उठता है। ऐसे ही एक छोटे से शहर में बसी थी एक प्यारी सी बहू नेहा। नेहा गांव की लड़की थी, पर जब उसकी शादी रामपुर शहर के एक संयुक्त परिवार में हुई तो उसने जल्दी ही शहर की जीवनशैली को अपनाना शुरू कर दिया। उसका हंसमुख स्वभाव, विनम्रता और समझदारी सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, बारिश में पकोड़े खाने का जुनून। पहली बारिश और पहली पहचान। शादी के कुछ ही महीने बाद पहली बारिश हुई। आसमान से गिरती बूंदें जैसे ही मिट्टी से टकराईं, नेहा रसोई में भागी और बेसन निकाल लिया। सासू माँ ने चौंक कर पूछा, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? नेहा मुस्कराकर बोली, माँ जी बारिश हो रही है, पकोड़े न बने तो मौसम अधूरा लगेगा। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो एकदम हमारी जैसी निकली। पहले पहल तो लगा था गांव की बहू है, जरा नाजुक होगी, पर तुम तो असली शहर की खुशबू हो। नेहा ने प्याज, आलू के पकोड़े बनाए, साथ में धनिया पुदीना की चटनी और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पूरे घर में खुशबू फैल गई। ससुर जी खुशबू से बाहर बरामदे में आ गए, देवर देवरानी भी मुस्कराते हुए जुट गए। वहीं से नेहा की पहचान बन गई, बारिश में पकोड़े खाने वाली बहू। नेहा की आदत और मोहल्ले की चर्चा। शहर में जब भी बादल छाते, मोहल्ले की औरतें हंसते हुए कहती, लगता है नेहा के घर से पकोड़ों की खुशबू आएगी। कुछ महिलाएं तो मजाक में कहती, नेहा बहू के घर बारिश हो या न हो, पकोड़े जरूर होंगे। नेहा को इस पहचान से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसे अच्छा लगता कि उसका ये छोटा सा शौक सबके चेहरों पर मुस्कान लाता है। धीरे धीरे वह अलग अलग तरह के पकोड़े बनाना सीख गई, पनीर पकौड़ा, पालक पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा भी। बारिश, पकोड़े और यादें। नेहा के लिए पकोड़े सिर्फ एक व्यंजन नहीं थे, वे उसके बचपन की यादें थी, जब वह अपनी माँ के साथ बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म पकोड़े खाती थी। उसकी माँ कहती थी, बिटिया, बारिश और पकोड़े का रिश्ता बड़ा खास होता है, जैसे चाय और बिस्किट वैसे ही ये भी। वही भावना उसने अपने नए घर में भी ला दी। बरसात के साथ उसके मन के कोने कोने में उन पुरानी यादों की महक फैल जाती थी। नई सोच, पुरानी परंपरा। एक दिन शहर में मेला लगा, नेहा ने वहां पकोड़े का स्टॉल लगाने को सोचा। पहले तो औरतों ने कहा, अरे बहू, ये तो बस घर की बात है, बाहर क्यों? लेकिन नेहा ने समझाया, अगर हमारे गांव की महिलाएं कुछ नया करना चाहें तो शुरुआत यहीं से क्यों न हो। उसने न केवल स्टॉल लगाया, बल्कि गांव की कुछ अन्य महिलाओं को भी साथ जोड़ा। बच्चों ने बड़े चाव से पकोड़े खाए। उस दिन नेहा सिर्फ पकोड़े वाली बहू नहीं रही, वो प्रेरणा बन गई। सास बहू का खास रिश्ता। सासू माँ को शुरू में लगा था कि नेहा शायद सिर्फ बरसात में ही पकोड़े बनाएगी, लेकिन उन्होंने देखा कि यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक दिन उन्होंने कहा, नेहा, तूने तो मुझे भी फिर से जीना सिखा दिया। अब जब भी बादल दिखते हैं, मेरा भी मन मचलता है तेरे साथ पकोड़े खाने को। नेहा मुस्कराकर बोली, माँ जी, पकोड़े तो बस एक बहाना है, असल बात तो साथ बैठकर मुस्कुराने की है। एक दिन ऐसा भी, एक दिन बारिश आई, लेकिन नेहा ने पकोड़े नहीं बनाए। सासू माँ को अचरज हुआ। सासू माँ ने पूछा, क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग बनाएं और मैं खाऊं। हर बार मैं ही बनाती हूँ, आज स्वाद आपके हाथों का चाहिए। सासू माँ हंस पड़ी। उस दिन सासू माँ ने पकोड़े बनाए और नेहा ने बरामदे में बैठकर अपने चाय कपके के साथ सबकी तारीफों का स्वाद लिया। अंत में नेहा की कहानी इस बात का प्रतीक है कि परंपराएं और आदतें अगर दिल से निभाई जाएं तो वे रिश्तों को गहराई देती हैं। पकोड़े चाहे कितने भी आम हों, लेकिन नेहा ने उन्हें अपने प्रेम, अपनत्व और रचनात्मकता से खास बना दिया। आज भी जब रामपुर में बारिश होती है, कोई ना कोई जरूर कहता है, लगता है बारिश में पकोड़े वाली बहू फिर से कमाल करेगी।